नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, बीकॉम 6 सेमेस्टर, जो कि अभी कुछ दिन बाद इसका पेपर भी होने वाला है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। डोंट वरी, आपका CDER आपके साथ है। हम आपको पेपर के 2 दिन पहले अपने कॉन्सेप्ट जो नया हमने चलाया है टॉप 20 क्वेश्चन का, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आज हम जो है इसको जो है शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ HRM की। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स के अर्थ की। तो क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हिंदी बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। मतलब ऐसा मैनेजमेंट जो हमें ये बताता है कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करें, ठीक है। अब मीनिंग की बात करते हैं। पेपर में 2 नंबर का पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछेगा तो बोलेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग दीजिए, परिभाषा दीजिए, ठीक है। मीनिंग कैसे देना मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आर्ट और साइंस दोनों ही है। क्योंकि आपको पता है जहाँ प्रबंध मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने का काम करता है, और वो अपने डिसीजन के माध्यम से बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत सारे पॉलिसीज़ को परफॉर्मेंस के तौर पे उतारता है। और वहीं दूसरी ओर हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स का नाम देते हैं, एज अ रिसोर्स हम उनको यूज करते हैं, तो उनको भी हमें एक सेटिस्फैक्शन देना पड़ता है। उनको एक बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सुविधाएँ होती हैं, वो भी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हमारी कंपनी पे नेगेटिविटी की इफेक्ट भी पड़ती है। तो इसलिए कंपनी को सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, हमको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ भी देना है, ठीक है। तो ये आपने मीनिंग पढ़ा है HRM की, ठीक है। तो पेपर में आएगा अब इस तरीके से। आप अपने देखिए पेपर में, देखिए आप इस समय जब पेपर को हफ्ता भर बचा रहे, 4 दिन बचा रहे, 6 दिन बचा रहे, तो ये समय पेपर को रटने का नहीं होता, ये समय होता है पेपर के कॉन्सेप्ट को समझने का, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ HRM क्या होता है। देखिए एक जो HRM का अपना सिद्धांत है वो क्या है कि एक सक्सेस मैनेजर वो है जो अपने पोस्ट के कारण ही नहीं बल्कि अपनी जो मल्टीपल टैलेंट होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के कारण ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्ट करने में सक्सेस हो, ये कॉन्सेप्ट होता है HRM का, ठीक है। एक मैनेजर वो अच्छा होता है जो सिर्फ अपने पोस्ट के चलते नहीं, अपने मल्टी टैलेंटेड अपनी स्ट्रेंथ के चलते अपने ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्ट कर ले, वही असली मैनेजर होता है, सक्सेस मैनेजर होता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ HRM की। देखिए हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की परिभाषा की। तो यहाँ पर मैंने एक इनका लिया, मुझे इनका बहुत अच्छा भी लगा, इन्होंने बहुत सही तरीके से बहुत छोटे में समझा है। बाकी लोग क्या किए हैं, कहानी की तरफ भाषे और ऐसा भाषे कि समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये हैं हमारे पिगर्स एंड मायर्स। आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा कि इनका नाम एक जैसा है, तो आई होप ये फंटेस्टिक नाम है तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पिगर्स एंड मायर्स क्या थे, इन्होंने क्या बोला है, मानव संसाधन प्रशासन कार्यकर्ताओं की संभावित कार्यक्षमता को विकसित करने की एक विधि है। क्या लाइन बोला है, इस लाइन को पकड़िए, बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को इंग्लिश बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो होता है वो अपने कार्यकर्ताओं, यानी यहाँ पे कार्यकर्ताओं का बोलने का सेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉयज़ की जो अपनी कार्यक्षमता है, उनकी वर्क करने की स्ट्रेंथ है, उसको डेवलप करने का ये एक मेथड है जिससे अब उन्हें अपने कार्य से, मतलब वो जो कार्य करता है उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, वो खुद महसूस करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तथा संस्था को उनके परिश्रम का अधिकतम लाभ मिले, जो इंस्टीट्यूशन है उनके किए गए कार्य के द्वारा अधिक से अधिक लाभ मिले, ऐसी जो है कि प्रक्रिया को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा बोला है, बहुत छोटा बोला है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मानव संसाधन प्रशासन कार्यकर्ताओं की संभावित कार्यक्षमता को विकसित करने की विधि, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक अपने जो कार्यकर्ता मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता शब्द जो है एम्प्लॉयज़ के लिए है, उनकी कार्यक्षमता यानी वर्क स्ट्रेंथ को डेवलप करने की एक मेथड है जिसमें वो उन्हें अपने कार्य से संतुष्टि करने, अधिकतम संतुष्टि सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो और उनके किए गए कार्यों से संस्था को लाभ हो। तो हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा और डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRM, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कहें तो विशेषताएं, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, क्या क्या इसकी मतलब खासियतें हैं। सबसे पहला तो ये क्या है, जन केंद्रित है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये इनके मतलब
पब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमारे एम्प्लॉई हैं मतलब उनकी बात कर रहा है। दूसरा स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है, इसमें क्या कर रहा है, जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो हमारा काम होता है वो रणनीतिक होता है। हम रणनीति बनाते हैं कि हम आज पहले हम वैकेंसी निकालेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर स्कैनिंग करेंगे, फिर हम उसके बाद ट्रेनिंग देंगे और लास्ट में रिप्लेसमेंट देंगे। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। ठीक है, अगला क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखिए तीसरा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एचआरएम क्या करता है, लगातार अपने कर्मचारियों को हमेशा वो डेवलप करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे कर्मचारी डेवलप ना हो, अगर डेवलप नहीं रहेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट पे भी इफेक्ट करता है। चौथा एथिकल फेयर होता है, इसमें नैतिक निष्पक्ष होता है, किसी का भेदभाव नहीं होता है। आपको जितना ट्रेनिंग मिल रहा है आपके बगल वाले को भी उतना ही ट्रेनिंग मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप वोल्टास कंपनी में इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई किए, आपका सिलेक्शन हो गया, दोनों लोग का साथ में दोस्त हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो ट्रेनिंग में जितना नॉलेज उनको मिलेगा उतना नॉलेज उनको ही मिलेगा। ठीक है, दोनों के साथ भेदभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि उनको कम मिलेगा उनको ज़्यादा मिलेगा, सबको बराबर मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको एथिकल फेयर बोला गया है। अब क्या है, डाटा ड्राइवन। ये क्या है, डाटा बेस पे काम करता है भाई। अगर हमें सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या चाहिए, डाटा चाहिए, और डाटा को हम देखकर उसके आधार पे ही हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। ऑब्जेक्टिव कहें तो हिंदी में इसको उद्देश्य बोलते हैं। क्या क्या मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं, क्या इसका उद्देश्य, देखिए दो उद्देश्य होता है, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक उद्देश्य बोलते हैं, सेकेंडरी को द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में वो बताया गया है कि कैसे हम अपने जो है कंपनी को और डेवलप कर सकते हैं, डेवलप करने के साथ कैसे हम अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक ट्रेनिंग देकर अपने उनके काम को और अच्छा करवा सकते हैं, ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, और कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाएं। सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला, जो स्टाफ्स होते हैं उनकी वर्क स्ट्रेंथ को ग्रोथ करवाना। दूसरा, उनके अंदर टीम दली की, यहाँ कर्मचारी में दली भावना का मतलब टीम वर्क पर डेवलप करना। तीसरा, अच्छे मानवीय संबंध अनुसार मतलब अपने जहाँ उनका वर्क प्लेस है उनको एक अच्छा माहौल देना, एक डिसिप्लिन का उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट लाना। चौथा, मानवीय उद्देश्य का मतलब यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्ट, उनको अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ देना, जो भी सुविधाएं वो प्रदान करना। और मानवीय संसाधन का नैतिक उत्थान करना, मतलब जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स उसको अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छा अपने कंपनी को रिजल्ट देना। तो ये 5 पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट में थे, 2 था, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, कर्मचारी को ट्रेनिंग देना और उनसे एक सेटिस्फाइड वर्क लेना। ठीक है, और सेकेंडरी में जब आपने 5 पढ़ा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक 5 है, पीपल सेंट्रिक, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एथिकल फेयर, डाटा ड्राइवन। ये डेफिनेशन हो गया पिगर्स एंड मायर्स की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम हो गया, जिन्हें आप पढ़ा कि एक सक्सेस मैनेजर वो होता है जो अपने पोस्ट के कारण नहीं बल्कि अपने मल्टी टैलेंटेड स्ट्रेटजी के कारण अपने एम्प्लॉय को इफेक्ट करे। ठीक है, और मीनिंग आपने पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, आर्ट एंड साइंस वो थे जो कि अपने डिसीजन को लेते हुए बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए परफॉर्मेंस करवाता है, और दूसरी ओर ये अपने स्टाफ को क्या करता है, सेटिस्फाइड रखता है और उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला चैप्टर का समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो मिलेंगे, और हमारा टॉप 20 क्वेश्चन देखना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय।